ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल बीमा गुरु आप सबका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। थैंक यू संगीता जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एमडीआरटी आसान है। आज हम देखेंगे एमडीआरटी। मेरा हर अभिकर्ता का जो सपना होता है एमडीआरटी अचीव करना है। और करीबन अभी हमारे पास में 4 महीने बचे हैं। 31 दिसंबर तक अगर आपको एमडीआरटी करना है तो उसमें उस एमडीआरटी के सफर के लिए मैं आपका रास्ता आसान बनाने के लिए कुछ धमाकेदार कंसेप्ट लेके आया हूं। सबसे पहले हम देखेंगे अगर एमडीआरटी अचीव करना है तो कैसे, किस माइंडसेट से हमें उतरना चाहिए। फिर हम देखेंगे कैसे हम प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं। मिलने के बाद में अप्रोच जब हम करते हैं तब किस तरह का कंसेप्ट हमें बतानी चाहिए। और फिर उसके बाद में कुछ धमाकेदार कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूं जो आपका एमडीआरटी का सफर आसान करेगा। और ऐसा ही आसान तरीके से एमडीआरटी के रास्ते तक पहुंचने के लिए आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में मैं एंड ऑफ द सेशन में आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा हर अभिकर्ता एमडीआरटी करना चाहता है। एमडीआरटी करना चाहता है इसका मतलब क्या, कि आप रियली रिच बनना चाहते हो, राइट। रिचनेस चाहिए आपको जीवन में, राइट। अभी रिचनेस मिलता कैसे है? चाहते तो सभी है एमडीआरटी अचीव करना, बट सभी लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। ये रिचनेस सबके पास में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक सेल्स मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जो आपका आगे का जीवन बदल सकता है। एक बात अच्छे से ध्यान में ले लो, सेल्स में आपको तब तक सफलता नहीं मिलती, सेल्स में आपको तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक कि आप अपनी सीमाओं के आगे जाने की आदत नहीं डाल देते। जब तक आप अपनी सीमाओं को, अपनी बंदिशों को नहीं तोड़ोगे तब तक आपको सेल्स में सफलता नहीं मिलेगी। ये बंदिशें कौन सी है, ये सीमाएं कौन सी हैं? जरा याद करो कि हर साल हम टारगेट तो लेते हैं, मगर जब हमारा टारगेट अचीव नहीं होता है तब हम क्या क्या बहाने देते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं हम लोग। कितने अनगिनत 10, 20, 25 अपने पास में बहाने होते हैं कि क्यों मैं अचीव नहीं कर पाया। कोई फैमिली प्रॉब्लम का बहाना बोलता है, कोई हेल्थ इश्यू की बात करता है, कोई बोलता है टाइम नहीं मिल पाया, कोई बोलता है मेरा सराउंडिंग वैसा नहीं है, कोई बोलता है मेरा मेरे को इंग्लिश अच्छे से आता नहीं है, मैं बाहर से यहाँ आया हूं। कोई मार्केट का प्रॉब्लम की बात करता है, कोई कस्टमर के प्रॉब्लम की बात करता है। फिर बोलते हैं एलआईसी अच्छा नहीं है, एलआईसी में पहले जैसी बात नहीं रही है, एलआईसी में दम नहीं रहा। तो ये सब जो चीजें, जो बहाने हम बोलते हैं, आजकल लोगों को एलआईसी में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है। तो ये जो बातें हम बोलते हैं ये क्या है? ये बंदिशें है, ये सीमाएं हैं जो आपको रोक रही है। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि इन चीजों की वजह से मैं इम्यूनिटी अचीव नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जब तक आप इन बंदिशों को, इन सीमाओं को नहीं तोड़ोगे ना, तब तक आपको कभी भी सेल्स में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सीमाएं कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसा क्या करे, ऐसा कौन सा माइंडसेट डेवलप करे जिसकी वजह से हम बाउंड्रीज को तोड़ सकते हैं, बाउंड्री के आगे निकल सकते हैं।
तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आगे सेशन में कंडक्ट करूंगा उसके पहले जब जब मैं कुछ आपको सवाल करूंगा उन सवालों के जवाब आपको चैट बॉक्स में देते जाना है, क्योंकि ये जो 1.5 घंटे का आप समय देंगे वो आपके जीवन को बदल के रख सकता है, और उसके लिए आपको प्रेजेंट होना है। जो मैं बात करूंगा, जो मैं पूछ रहा हूं या फिर जो बता रहा हूं, उसका आपको रिप्लाई देते जाना, ताकि धीरे धीरे करके आपका ये सफर कैसे आसान बनेगा और कैसे आप एक शिद्दत के साथ में, जुनून के साथ में आप एमडीआरटी के मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये सीमाओं को तोड़ने के लिए, अपनी बंदिश को, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को एक सवाल करो, अपने आप को सवाल करो, आंसर द क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। आर यू वर्किंग फॉर जस्ट टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो और फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ? मतलब इस इंश्योरेंस एजेंसी के प्रोफेशन में आप सिर्फ आजकल के लिए काम कर रहे हो या फिर बचे हुए जीवन भर के लिए आप एलआईसी में काम करना चाहते हो? क्या है आपके दिमाग में? इसका जवाब दो। और अगर आप रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, मतलब पूरे जीवन भर के लिए अगर आप ये काम करना चाहते हैं, तो ये काम को अगर आप अपना जीवन देना चाहते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप इस बिजनेस से? व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस बिजनेस? यस कवन कौर जी, श्यामवानी जी, बप्पी जी, अगर आप, स्मिता जी, यस, तो आप अगर ये जीवन भर करना चाहते हैं तो चाहत क्या है इन टर्म्स ऑफ मिनटर्स? कैसे चाहत, मतलब आज से 3 साल बाद आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए इस फील्ड में? भाई अपना जीवन अपन दे रहे हैं इस प्रोफेशन को। आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, इन टर्म्स ऑफ आपके कस्टमर कितने होने चाहिए? मतलब आज से 3 साल बाद आपके कस्टमर कितने होने चाहिए? आज से 5 साल बाद कितने होने चाहिए? आज अगर आपके पास में 200 क्लाइंट है तो 3 साल बाद 500 होने चाहिए, या 5 साल बाद 1000 होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ये डिफाइन करोगे, देखो हम सब चाहते थे कि बहुत ज्यादा कमाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा करना चाहता हूं, वो आपको डायरेक्शन नहीं देगा। आपको इन टर्म्स ऑफ डिफाइन करना पड़ेगा कि आज अगर आपके पास में एक्स कस्टमर है तो 3 साल में आप डबल ट्रिपल कितने कस्टमर बनाना चाहते हो, क्योंकि वो पैरामीटर आपको बताएगा कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। तो हाउ मेनी क्लाइंट्स डू यू वांट आफ्टर 3 years, in next 3 years or next 5 years? How much income you want to earn per month? आप हर महीने कितना कमाना चाहते हैं? 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना कमाना चाहते हैं फ्रॉम दिस प्रोफेशन? और अगर आप ये कमाना चाहते हैं और इतने कस्टमर अगर आप बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला सवाल ये आ जाता है, व्हाट यू आर विलिंग टू डू टू रीच द गोल्स। तो जिस गोल तक, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए भाई आप क्या कर सकते हो? हम क्या करते हैं, हम अपने गोल तो डिसाइड कर लेते हैं, टारगेट तो डिसाइड कर लेते हैं, हर साल डिसाइड करते हैं और अचीव नहीं करते, सिर्फ डिसाइड करते हैं। मगर उस गोल तक पहुंचने के लिए आप क्या कुर्बानी देना चाहते हो? कितने हद तक आप गुजरना चाहते हो उस गोल तक पहुंचने के लिए? ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो कमाना चाहते इंडिया टी, कमाना चाहते महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और दुनिया भर के ही हैं, बाकी के काम चल रहे अपने,
बिजनेस को छोड़ के। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप किस हद तक, किस शिद्दत से इस प्रोफेशन को देना चाहते हो। कौन सी हद पार करोगे आप? व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट टुडे? करूंगा मैं, ये करूंगा, वैसा करूंगा, उसके बजाय आज से आप क्या करना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तब जाके इस मंजिल के आप राही बनेंगे। दोस्तों एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, यू कांट इंक्रीज द टाइम, यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू। आप समय को बढ़ा नहीं सकते हो, समय किसी को कम ज्यादा नहीं मिलता है, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। अगर नॉर्मली आपने देखा होगा, सपोज कोई अगर जॉब करता है कहीं पे, अगर कोई कहीं पे जॉब करता है तो क्या बोलता है, लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? हाँ करूंगा नहीं, यस करना है, अभी करना है, मैं ये आज से स्टार्ट करता हूं, आज से ये भी करना चालू करता हूं। ये देखो नॉर्मली लोग, देखो अगर सपोज कोई जॉब कर रहा है तो कैसे बात करता है वो, सपोज उसको 25,000 का सैलरी मिल रहा है, तो नॉर्मली लोग देखो क्या बोलते हैं, यार नौकरी करने से कुछ गुजारा नहीं होता है, ये कंपनी खराब है यार, कुछ मजा नहीं आ रहा है, ये कंपनी बड़ी मुश्किल से 25,000 सैलरी देती है, ऐसा लोग बोलते हैं, राइट? मगर आपको एक बात बताओ, लोग गलत बोलते हैं, लोग गलत बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं, कंपनी बड़ी मुश्किल से 25,000 सैलरी देती है, कंपनी खराब है। लोग गलत बोल रहे हैं। उसे ये बोलना चाहिए कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी 25,000 सैलरी नहीं देती है, कंपनी 25,000 सैलरी तुझे देती है। कंपनी 25,000 की सैलरी किसको देती है? तुझे देती है, क्योंकि तेरी उसी कंपनी में तेरा ही कोई कलीग है, उसको 50,000 की सैलरी मिली, किसी को 1 लाख की सैलरी मिली, किसी को 3 लाख की सैलरी मिल रही। तो टाइम तो सबने सेम दिया, सबने 8 घंटे दिए, सबने बराबर टाइम दिया, मगर फिर भी सबको सैलरी अलग अलग मिल रही है। अगर तुझे 25,000 मिल रहा है उस कंपनी में, इसका मतलब क्या है? तू 25,000 की वैल्यू वाला आदमी है, इसलिए तुझे 25,000 मिल रहा है। और तेरी उसी कंपनी में कोई दूसरा तेरा कलीग है, वो 50,000 की वैल्यू वाला आदमी है, तो उसको 50,000 मिल रहा है। कोई 1 लाख की वैल्यू वाला आदमी है, तो उसको 1 लाख मिल रहा है। कोई 3 लाख की वैल्यू वाला आदमी, तो उसको 3 लाख मिल रहा है। मीन्स अपना वैल्यू बढ़ाने से इनकम बढ़ता है, टाइम बढ़ाने से इनकम नहीं बढ़ता है। टाइम बढ़ाने से इनकम नहीं बढ़ता है। सेम अपनी एलआईसी में भी, हमारे कई अभिकर्ता बोलते हैं यार एलआईसी में भी दम नहीं रहा, एलआईसी में मजा नहीं है, लोगों को अभी इंटरेस्ट नहीं है एलआईसी में। अब घर घर में एजेंट हो गया है, मुश्किल से यार 15-20 हजार कमा पाता हूं, पहले जैसा नहीं रहा अभी। एलआईसी में ठिकाना नहीं रहा अभी, एलआईसी में दम नहीं है। दादा एक बात मैं बता दूं, एलआईसी में बहुत दम है। ये बोल कि अपने अंदर दम नहीं है, क्योंकि इसी एलआईसी में कोई मेरा अभिकर्ता बंधु 10,000 महीने का कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, तो कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है महीने का, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 25 लाख कमा रहा है महीने का। तो एलआईसी में तो दम है।
मगर दोस्त तुझे अगर 25,000 सिर्फ कमाने को मिल रहा है, सिर्फ 10,000 कमाने को मिल रहा है, सिर्फ 50,000 कमाने को मिल रहा है, क्योंकि तू 25,000 की वैल्यू वाला आदमी है, तू 10,000 की वैल्यू वाला आदमी है। मगर इसी LIC में अपना ही कोई अभी करता बंधु, वो 1 लाख महीने का कमा रहा है, 5 लाख महीने का कमा रहा है, 25 लाख महीने का कमा रहा है। दोस्तों एक कड़वी सच्चाई आपको बताता हूं, एक कड़वा सच आपके सामने रखना चाहूंगा। आपकी इनकम आपकी वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकती। आपकी इनकम आपके वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकती। इंसान अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है, अपने स्टेटस के बराबर ही पैसे कमाता है, अपनी लिमिट के बराबर ही पैसे कमाता है। जिसकी जितनी औकात, जिसकी जितनी वैल्यू, जिसका जितना स्टेटस, उतना ही पैसे कमाता है। इंसान को कभी भी अपनी हैसियत से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा, अपने ज्ञान से ज्यादा नहीं मिलता है। इंसान को अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपने ज्ञान से ज्यादा कभी नहीं मिलता। तो अगर आप, यदि आप हर महीने 25,000 कमा रहे हो, इसका मतलब आप 25,000 के वैल्यू वाले आदमी हो। 25,000 कमाने वाली नॉलेज आपके पास है। अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हो, इसका मतलब महीने का 50,000 कमाने का नॉलेज आपके पास में है। अगर आप 1 लाख महीने का कमाना चाहते हो, तो आपको 1 लाख महीने का कमाने का नॉलेज लेना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप 1 लाख कमाने लग जाओगे। अगर आपको 3 लाख महीने का कमाना चाहते हो, तो आपको पहले 3 लाख महीने के कमाने का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तब आप 3 लाख महीने का कमाने लग जाओगे। यदि आप अधिक कमाना चाहते हैं, जो आज कमा रहे उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपनी औकात को बढ़ाना होगा। आपको अपनी औकात को बढ़ाना होगा। औकात को बढ़ाने का मतलब क्या है? औकात को बढ़ाने का मतलब क्या है? अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी आदतें बदलो, अपने काम करने के तरीके बदलो। आपकी आदतें बदल गई, आपके काम करने के तरीके बदल गए, आपका ज्ञान बढ़ गया, तो आपका वैल्यू ऊपर उठ जाएगा, आपकी औकात बढ़ जाएगी। और जैसी औकात बढ़ गई, आपका इनकम बढ़ जाएगा। थिंक बिग एंड अर्न बिग। दोस्तों मैं आप सभी को, मेरे सभी अभिकर्ता बंधुओं को, अगर ये बात आप मानते हो, इस कड़वी सच्चाई को अगर आप मानते हो, तो मैं चाहूंगा आप चैट बॉक्स में लिखो, अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हो, तो कैसे अपना ज्ञान, अपनी औकात को कैसे बढ़ाएंगे, काम करने के तरीके कैसे बदलेंगे, अपनी आदत के, इसके लिए एक रास्ते भी दिखाऊंगा मैं। मगर सबसे पहले, क्या आप अपनी सीमाओं को, अपनी बाधाओं को, अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना चाहते हो? और अगर तोड़ना चाहते हो, और अगर आप ये समझ चुके हो कि हम अपने औकात के बराबर ही पैसे कमा रहा है, तो हमें अगर अपनी औकात बढ़ानी है, अब हम अगर अपना ज्ञान बढ़ा लेंगे, अपना काम करने का तरीका बदल देंगे, तो डेफिनेटली हम जो चाहे, मन चाहा इनकम इस प्रोफेशन में कमाना चाहते हैं। अगर ये आपने डिसीजन ले लिया है, सेल्स में आपको तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक आप अपनी सीमाओं के आगे जाने की आदत नहीं डाल देते। और अगर आप इसके लिए तैयार है, उन सीमाओं को तोड़ने को तैयार है, तो चैट बॉक्स में डालो आप 31 दिसंबर तक। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम देखेंगे बाद में।
मगर सबसे पहले आप 4-5 मिनट डालो कि 31 दिसंबर तक आप कितना कमाना चाहते हो, हाउ मच यू वांट टू अर्न टिल 31 दिसंबर, आने वाले 4 महीने के अंदर। ओके, संजय जैन 10 लाख, अनिल कुमार 10 लाख, बप्पीदा MDRT, शैलेंद्र सिंह 31 दिसंबर 12 लाख, सोनाली भांबरबे भारंबे 5 लाख, ग्रेट कवन कौर जी 10 लाख, सुमल और 11 लाख, श्याम वानी 12 लाख, भरत राव जी 10 लाख, विजय जोशी 7 लाख, संगीता पागे 12 लाख। ग्रेट। तो दोस्तों, ये जो आपने डिसीजन लिया, इस डिसीजन तक, इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे तरीके बदलने पड़ेंगे, हमारा नॉलेज बदलना पड़ेगा, हमारी आदतें बदलनी पड़ेगी। तो आइए, मैं आपका यह सफर आसान करने के लिए और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने के लिए कुछ हेल्पिंग हैंड देने वाला हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें देने वाला हूं जो आपको आपका सफर आसान बनाने में कारगर सिद्ध होगी, और ये सफर मजेदार बने और लक्ष्य गारंटेड आप अचीव करो, MDRT आपको आसान बन जाए, उसके लिए आप मेरे साथ कैसे जुड़ेंगे वो रास्ता भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले दिक्कत क्या आती है हमें? सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है हमें? सबसे बड़ी दिक्कत हमें आती है कि लोगों तक कैसे पहुंचे। राइट? हम कॉल करते हैं, लोग फोन नहीं उठाते। जैसे ही LIC का नाम सुनते हैं, लोग फोन काट देते हैं। कॉल करने को जाओ तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब जब लोगों से बात ही नहीं हो पाएगी, जब वो आप एंटरटेन ही नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट ही नहीं देंगे, तो आगे का सिलसिला बढ़ेगा कैसा? तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको ऐसा रास्ता दिखा रहा हूं अभी। देखो, अगर मछली पकड़नी है, ये सत्यवान जी बराबर, अगर मछली पकड़नी है तो क्या करते हैं? हम कांटा डालते हैं, कांटा डालते हैं ताकि मछली उस कांटे में अटके, उस कांटे को, या फिर कुछ दाना डालते हैं वो अटके। तो मछली पकड़ने के लिए कांटा डालना पड़ता है, दाना डालना पड़ता है। द सेम वे, अगर लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट जो है आपके पास में आए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कांटा डालना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसको इंश्योरेंस की जरूरत है और कौन चाहता है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो देखना, छोटा सा वीडियो, 1-2 वीडियो का सैंपल दिखाता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद में बात करेंगे हम। जस्ट सेकंड। सॉरी, उस वीडियो को आप सुनो। जस्ट गिव सेकंड, आई एम शेयरिंग इट। अगर आपको कुछ हो गया, दोस्तों जरा सोचो तो सही, कल अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार की, आपके बच्चों की, उनकी शिक्षा की, उनकी शादी की, घर के मासिक खर्च की जिम्मेदारी कौन लेगा?
आज के दौर में आपको गारंटी कहां मिलेगी? दिखावे के जमाने में गारंटी का वादा कौन देगा? आप किस पर विश्वास रखोगे? अपने भाइयों पर, अपने बहनों पर, अपने चाचाओं पर, मामाओं पर, अपने दोस्तों पर, अपनी मौसी पर, बुआ पर? किस पर विश्वास रखोगे? दोस्तों, आज का आपका निर्णय आपका कल का भविष्य होगा। आज ही अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को, जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है, उन्हें संपर्क करें और अपनी और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। खुश रहे, खुशहाल रहे। क्या लगा आपको? अगर सोचो, अगर आप इस तरह का कुछ वीडियो भेजेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, क्या लगता है आपको? सामने वाले का इंक्वायरी जनरेट हो सकता है, वो अट्रैक्ट हो सकता है, उसके अंदर कुछ ख्याल जा सकता है, यार ये बंदा जो बोल रहा है ये तो वाकई में बराबर बोल रहा है। यस, जिंगलाला हो जाएगा। यस, है ना? चलो और एक सैंपल दिखाता हूं आपको। और एक सैंपल दिखाता हूं। बुलाए आते हैं एक यमदूत। यमदूत कभी, दोस्तों, आपके पास दो लोग बिन बुलाए आते हैं। एक यमदूत, यमदूत कभी संदेशा नहीं देता है कि मैं आ रहा हूं, और जब वो आता है तब वो हमारी बात नहीं सुनता है, वो जो अपना करना है वो कर देता है। मगर दूसरा हमारे पास आता है बीमा दूत, बीमा सलाहकार, इंश्योरेंस एडवाइजर। वो भी बिन बुलाए आते हैं। तब हमें उन्हें क्या बोलते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, बाद में सोचता हूं, सोच के बताऊंगा। वो हमारी बात सुन लेते हैं, फिर बार बार हमारे पास आते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, मगर हम उनकी बात नहीं सुनते हैं। मगर जब यमदूत आता है तब हम सोचते हैं कि काश मैंने बीमा दूत की बात सुन ली होती। अभी तक मैंने बहुत कुछ करना बाकी है मेरे परिवार के लिए, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? शायद मैं बीमा दूत की बात सुन लेता। दोस्तों, जब यमदूत दस्तक देगा तब उसके बाद आपके परिवार के साथ सिर्फ बीमा दूत ही खड़ा रहेगा, इंश्योरेंस एडवाइजर ही खड़ा रहेगा। तो आज ही अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को संपर्क करें। अब बताओ, अगर इस तरह के अगर आप वीडियो भेजते हो, इस तरह का अगर आप लोगों तक कुछ पहुंचाते हो, दुनिया भर का सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, अगर आप ऐसे डेली भेजते जाओगे, मुझे बताओ, अगर इस तरह के डेली अलग अलग टाइप की वीडियो अगर आप भेजोगे, क्या लगता है आपको कि सामने वाला अट्रैक्ट हो सकता है, सामने वाले की इंक्वायरी आ सकती है, या फिर इंक्वायरी का फ्लो आपके पास में शुरू हो सकता है? मतलब जो कॉल करने से नहीं हो रहा है, जो दुनिया भर का ये करने से नहीं हो रहा है, कॉम्बिनेशन भेजने से जो नहीं हो रहा है, वो अगर आप इस तरह का एक्टिविटी करोगे, यस, तो दोस्तों, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम दाना डाल रहे हैं, कांटा डाल रहे हैं, राइट? अब इस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली भरत जी। इस तरीके से आप प्रोस्पेक्ट जनरेट कर सकते हैं, आपके पास में डेली इंक्वायरी जनरेट होगी। और जब आप लोगों को मिलेंगे तो दूसरा सवाल अपना आ जाता है, पार्टी सोचेगी जरूर। यस, ग्रेट, पार्टी सोचेगी जरूर। तो हमने मछली को अटकने के लिए, लोगों को अटकने के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया हमने। अब जब हम उनको मिलेंगे, जब हम अप्रोच करेंगे, तो जिस तरह से आपने वीडियो भेजा था हमने, उस तरह का अगर हम बात करेंगे उनसे, एक बात आपको समझ लो,
जब हम किसी को मिलते तो आप गलती क्या करते हो? आप प्लान समझाते हो, आप कॉम्बिनेशन समझाते हो। भाई वो कोई भी आदमी एलआईसी का प्लान खरीदना नहीं चाहता है। एलआईसी के प्रोडक्ट में किसी को दिलचस्पी नहीं है। एलआईसी का सेल इमोशंस पे होता है। लोगों के इमोशंस को आपको टैप करना पड़ेगा। आपको कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना होगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको ऐसा अप्रोचिंग का कंसेप्ट दे रहा हूं अभी। जब आप मिलोगे तो ऐसे धमाकेदार तरीके से, इस तरीके से बात करो कि जिसे उससे लगे कि यार ये अपनी बात बोल रहा है। तो आइए, ऐसा कंसेप्ट मैं भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, उसमें से एक कंसेप्ट आपको आज देने जा रहा हूं। फैमिली फाइनेंस टैंक। जैसे देखो, अपने घर में वाटर टैंक होता है, ओके। पानी की टंकी होती है अपने घर में। अब पानी की टंकी टंकी में अगर आप देखेंगे, पानी एक ही पाइप से आता है। पानी जो आता है टंकी में वो एक ही पाइप से आता है। म्युनिसिपालिटी का पाइप होता है। पानी आता घर में उस टंकी में तो एक ही पाइप से, मगर बाहर जो निकलता है, बाहर निकल के बहुत सारे नल लगे रहते हैं। मल्टीपल आउटपुट होते हैं। मतलब पानी आता है एक नल से, इनपुट में एक ही पाइप होता है, मगर आउटपुट में बहुत सारे पाइप लगे रहते हैं। द सेम ये जो हमारा फैमिली फाइनेंस टैंक होता है, पानी पूरा घरदार यूज करता है। हर जगह पे नल लगे रहते हैं, उससे पानी मल्टीपल वेज से बाहर निकलता है। द सेम ये जो फैमिली फाइनेंस टैंक होता है, इसमें इनपुट जो होता है ना, वो एक ही होता है। जो करता आदमी होता है उस फैमिली का, सिर्फ उसकी तरफ से ही हमारे फैमिली के फाइनेंस टैंक में इनकम आता है। मतलब इनकम में सिर्फ एक ही पाइप रहता है जो कमा के ला रहा है। वो एक पाइप होता है, एक ही व्यक्ति होता है। मगर इसी फाइनेंस टैंक में अगर आप देखेंगे, हर आदमी जिस भी तरीके से कमा रहा है, सैलरी, बिजनेस, जो भी तरीके से वो कमा रहा है, मगर कमाने वाला एक ही आदमी रहता है और एक ही पाइप लगा रहता है इनपुट में। मगर आउटपुट में अगर आप देखेंगे, फैमिली फाइनेंस टैंक के आउटपुट में मल्टीपल पाइप लगे रहते हैं एक्सपेंसेस के। पूरी की पूरी फैमिली खर्चा कर रही है और दुनिया भर के एक्सपेंसेस है। जैसे कि डेली एक्सपेंसेस है, ग्रोसरीज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेंटेनेंस बिल है, लोन है, ईएमआई है, डॉक्टर्स है, मेडिसिन का खर्चा है, आउटिंग का खर्चा है, फूड, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग का खर्चा, हॉलीडेज, इमरजेंसी, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट। ऐसे दुनिया भर के एक्सपेंसेस के पाइप लगे पड़े हैं। मल्टीपल पाइप्स आर देयर इन आउटपुट। अब जरा सोचो, अगर ये जो सिचुएशन है, इसमें, इस सिचुएशन में अगर सबसे पहले एक सवाल क्लाइंट को पूछने का, सर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में सोने का अंडा देने वाली अगर मुर्गी है, जो हर रोज एक सोने का अंडा देती है, तो आप अंडे का इंश्योरेंस करोगे या मुर्गी का इंश्योरेंस करोगे? तो क्या बोलेंगे सब लोग? डेफिनेटली मुर्गी का करेंगे भाई। क्योंकि अगर मुर्गी सही सलामत है तो ये अंडे तो देती ही रहेगी, है ना? मुर्गी रहनी चाहिए, मुर्गी रहेगी तो हर दिन अंडा मिलेगा मुझे। तो आप क्या करोगे? मुर्गी का इंश्योरेंस करोगे, राइट सर? सर, आपके घर में ये जो इनकम आ रहा है ना, ये जो इनपुट में पाइप लगा है ना, वो आपने लगाया है। कमाने वाले व्यक्ति वो आप हो आपके घर में। ये जो आप मंथली कमा के ला रहे हैं ना किसी भी रास्ते से,
सैलरी हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, जो भी तरीके से आप कमा रहे हैं, ये जो मंथली इनकम आपके घर में आ रहा है, जनरेट हो रहा है, आपकी फैमिली फाइनेंस टैंक में जा रहा है, वो सिर्फ आप ही ला रहे हो, आप ही जनरेट कर रहे हो। योर मंथली इनकम इज एग्स। ये जो हर महीने आप पैसे कमाते हो, ये सोने का अंडा है सर, जो आप दे रहे हो। आप है तो ये मंथली इनकम आ रहा है। ये जो घर है आपके पास, ये जो कार है आपकी, ये जो बाइक है, ये जो फैक्ट्री, ये जो प्रॉपर्टी है, ऑल दीज आर एग्स। ये घर किसकी वजह से आया? ये सब के सब अंडे हैं सर। ऑल दीज आर एग्स। ये कार आप थे, आपकी वजह से आई। ये घर आपकी वजह से बना। ये फैक्ट्री आपकी वजह से बनी। ये सब एग्स आपने दिए। मगर सर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपने कार का इंश्योरेंस कराया, बाइक का इंश्योरेंस कराया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया, आपने अंडों का इंश्योरेंस कराया है सर। और रिलीजियसली फॉलो करते आप। जैसे ही खत्म होता है इमीडिएट उसको आप रिन्यू भी करते हो। जबकि आपको किसका इंश्योरेंस कराना चाहिए था? मुर्गी का, यानी कि आपका। क्योंकि आप है तो ऐसे अंडे तो आते ही रहेंगे। सर दुर्भाग्य से, जरा सोचो आप, अगर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर आपका इनपुट इनपुट पाइप जो है ये ब्लॉक हो गया, चोकअप हो जाए, डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं रहे, तो ये जो इनपुट पाइप लगा है फैमिली फाइनेंस टैंक में, ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, चोकअप हो जाएगा। ड्यू टू 3DR इफेक्ट इन लाइफ। हर एक के जीवन में 3DR इफेक्ट आता है सर। और ये इफेक्ट अगर आप, हर किसी के जीवन में आता है, कब आएगा पता नहीं, मगर ये जब भी आएगा, इनपुट पाइप चोकअप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कौन सी इफेक्ट है ये? 3DR इफेक्ट इन लाइफ। डेथ, डिसेबिलिटी, डिसीज एंड रिटायरमेंट। सर पहला इफेक्ट, डेथ, कब आएगी ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं, ना कोई ज्योतिषी जानता है, ना कोई धर्मात्मा जानता है, ना कोई पुण्यात्मा जानता है, ना कोई संत जानता है, ना कोई फकीर जानता है। कम उम्र मिली तो डेथ निश्चित है, और अगर लंबी उम्र मिली तो रिटायरमेंट निश्चित है। दोनों में से कोई तो एक दस्तक देगा ही देगा, और दोनों दस्तक देने वाले हैं। दूसरा डिसेबिलिटी या डिसीज। कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि अच्छा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन रहे। मगर सर किसको पता कब क्या हो जाए? हम में से कोई नहीं चाहता है सर कि डिसेबिलिटी आ जाए या कोई डिसीज आ जाए, हो जाए। कोई नहीं चाहता। मगर सर जिस तरीके से, जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में आज हम जी रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं सकते। तो अगर इनमें से, इन चारों में से भगवान ना चाहे कभी ये इफेक्ट अपनी लाइफ में आए, डिसेबिलिटी एंड डिसीज, मगर सर डेथ और रिटायरमेंट, ये दो तो पक्के हैं। ये तो हर हाल में आने हैं। तो जरा सोचो, अगर ये 3DR इफेक्ट अगर अपनी लाइफ में आ गया, कभी ना कभी तो आएगा, दस्तक तो देगा जरूर। और जैसे ही 3DR इफेक्ट लाइफ में आया, अनफॉर्चुनेटली इनकम पाइप ब्लॉक और चोकअप और डिस्कनेक्ट ड्यू टू 3DR इफेक्ट इन लाइफ, उस वजह से क्या होगा? आपका इनपुट पाइप चोकअप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बट आउटपुट पाइप्स कंटिन्यू।
मगर जो आउटपुट में पाइप लगे वो कंटिन्यू चलो ही रहेंगे। मतलब इनपुट का इनकम का जो पाइप था वो जीरो हो जाएगा फैमिली फाइनेंस टैंक में, बट आउटपुट एक्सपेंसेस का पाइप है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब मुझे बताओ, जिस फैमिली के लिए इतनी शिद्दत से हम मेहनत कर रहे हैं, मुझे बताओ आज अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या अपने लिए कर रहे हैं? अपने लिए अगर करना होता तो क्या इतना दौड़ धूप करते? इतने कष्ट अगर उठा रहे हैं और इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए, समृद्ध जीवन देने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य उज्जवल करने के लिए, राइट? मगर ये इनपुट पाइप अगर चोकअप हो गया तो मुझे बताओ फैमिली कैसे सरवाइव करेगी? जिस फैमिली के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, मैं हूं, आप हूं, किस लिए कर रहे हैं हम लोग ये सब? अपनी फैमिली के लिए, उसके भविष्य के लिए, उनको अच्छा जीवन देने के लिए। तो हमें कुछ हो गया, कैसे फैमिली सरवाइव करेगी? क्योंकि इनपुट पाइप तो जीरो हो गया और आउटपुट में दुनिया भर के एक्सपेंसेस लगे पड़े हैं। जब पानी ही नहीं आएगा तो नल खोलेंगे तो निकलेगा क्या? सर, इसीलिए समझदार लोग क्या करते हैं थैंक यू बालकृष्ण जी। समझदार लोग क्या करते हैं सर, इतने सारे एक्सपेंसेस में पाइप लगे अपने, दुनिया भर के एक्सपेंसेस के पाइप लगे आउटपुट में फाइनेंस टैंक के। समझदार लोग क्या करते हैं, एक और पाइप जोड़ देते। अब इतने सारे पाइप लगे एक्सपेंसेस के फैमिली फाइनेंस टैंक में, तो एक और पाइप जोड़ देते और वो पाइप होता है वेलनेस पाइप। वेलनेस पाइप। तो और एक पाइप आप एक्सपेंसेस में जोड़ दो। जितना भी आप कमा रहे हो, ये जो वेलनेस पाइप आप लगा रहे हो आउटपुट में फाइनेंस टैंक के, उसमें से जो भी आप मंथली कमा रहे हो उसका 10%, 20% इस वेलनेस पाइप में जाने दो। मान लो, मान लो अगर आप 1 लाख महीने का कमा रहे और आप अगर वेलनेस पाइप में 20% डाल रहे हैं, तो आपके फैमिली फाइनेंस टैंक में कितना बच जाएगा? 80%, मतलब 80,000 बच जाएगा। तो जो बाकी के एक्सपेंसेस के पाइप लगे हैं उसमें कितना खर्चा होगा? 80,000 ही खर्चा होगा। और इनके सब 3 DR इफेक्ट इन लाइफ। और अगर दुर्भाग्य से अगर 3 DR इफेक्ट लाइफ में आ जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? आपका इनकम पाइप जो है, अगर हम नहीं रहे तो अपना इनकम पाइप ब्लॉक हो जाएगा, डिस्कनेक्ट होगा, चोकअप हो जाएगा। तो उसी टाइम पे ये जो वेलनेस पाइप हमने एक्सपेंसेस में आउटपुट में लगाया था, ये वहां से शिफ्ट हो जाएगा और इनपुट में लग जाएगा। ये जो वेलनेस पाइप हमने एक्सपेंसेस में लगाया था वो अपनी जगह बदल देगा, और अब हमारी वजह से जो इनपुट पाइप लगा हुआ था उस जगह पे ये वेलनेस पाइप लग जाएगा। मतलब ये जो आउटपुट में जब तक हम थे तब तक ये वेलनेस पाइप पाइप जो था ये आउटपुट में था, और जैसे हम नहीं रहे ये वेलनेस पाइप अपनी फैमिली फाइनेंस टैंक के इनपुट में शिफ्ट हो जाएगा, और आपकी फैमिली के फाइनेंस टैंक के जितने भी एक्सपेंसेस के पाइप है 100% एक्सपेंसेस के पाइप को कवर कर देगा, अपनी जगह ले लेगा। वेलनेस पाइप विल टेक केयर ऑफ ऑल फैमिली एक्सपेंसेस, फैमिली ड्रीम्स, फैमिली फ्यूचर एंड फैमिली हैप्पीनेस, जिस फैमिली के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर जी, बीमा इज नॉट फॉर डेथ। इंश्योरेंस मरने के लिए नहीं होता है, बीमा मरने के लिए नहीं होता है। इट इज टू सिक्योर द फैमिली फ्रॉम अनसर्टनिटीज। बीमा अनिश्चित स्थितियों में, अनिश्चित काल में, अनिश्चित
परिस्थितियों में, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए होता है। अगर हमने वेलनेस पाइप लगा दिया तो रिस्क ऑन इंश्योरेंस कंपनी, तो रिस्क किसके ऊपर चला जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर चला जाएगा, नॉट ऑन फैमिली। और अगर हमने वेलनेस पाइप ने लगाया तो रिस्क किसके ऊपर होगा? अपनी फैमिली के ऊपर। अपनी फैमिली को भुगतना पड़ेगा, अपनी फैमिली को तकलीफ में जीवन जीना पड़ेगा। तो कीप रिस्क ऑन इंश्योरेंस कंपनी, नॉट ऑन फैमिली। अरे जिस भविष्य में क्या हो सकता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, तो उस बर्डन में अपने चहेते लोगों, अपनी फैमिली को क्यों डालने का? when our future planning fails due to uncertainty, जब भी हमारा फ्यूचर का प्लानिंग फेल हो जाएगा, अनिश्चित, जिन चीजों को हम चाहते भी नहीं है, अगर ऐसी कुछ घटना घटित हो जाती है, तो जितना भी हमने फ्यूचर प्लानिंग करके रखा वो सब गड़बड़ा जाता है। एंड दैट टाइम बीमा इंश्योर्स द ड्रीम एंड फ्यूचर। और उसी वक्त ये बीमा जो है, ये वेलनेस पाइप जो है, आपके फैमिली के सपनों का, अपने बच्चों के फ्यूचर का, आपके बच्चों के फ्यूचर का गारंटी देगा। सर डॉक्टर सेव लाइव्स, डॉक्टर जीवन बचाता है, डॉक्टर तो सिर्फ जीवन बचाता है, बट एडवाइजर सेव फैमिली, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल क्राइसिस, बिजनेस एंड सिक्योर चाइल्ड फ्यूचर। डॉक्टर तो सिर्फ जीवन देते हैं सर, जीवन बचाते हैं, मगर उस जीवन को कारगर सिद्ध, डॉक्टर सिर्फ जीवन बचा सकते हैं, मगर एक एडवाइजर जो वो फैमिली को बचाता है, कुटुंब को बचाता है, सोशल स्टेटस को बचाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है, और अपने बच्चों को गारंटेड सिक्योर फ्यूचर बनाता है। सर बीमे से कोई साहूकार नहीं बनता, बीमे से कोई साहूकार तो नहीं बनता, मगर बीमा गरीब होने से, दिवालिया होने से जरूर बचाता है। तो कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। एक्सलेंट गोपी चंद्र जी, संजीव कुमार जी, ग्रेट, नाइस, एक्सलेंट, बढ़िया, बेस्ट, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स, थैंक्स फॉर सुपर डुपर, अनिल कुमार जी, एक्सलेंट, भरत रावत जी, ग्रेट, बहुत सुंदर, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। अब दोस्तों बहुत बढ़िया, सैल्यूट, थैंक यू हरजीत सिंह जी। अब मैंने पहले आपको क्या बताया कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है, प्रोस्पेक्ट कैसे जनरेट करने हैं, लोगों से इंक्वायरी कैसे करनी है, आनी है, ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। फिर जब अपॉइंटमेंट पे जाओगे तो आपको लोगों को साइकोलॉजिकली, इमोशनली कैसे फील कराना है, और एक बार वो आपके हाथ में आ गए, मतलब बोलते हैं ना साइकोलॉजी जब कनेक्ट हो जाए आपके साथ में, तो उसके बाद में आपके हाथ में है, आप जो चाहे उनको बेच सकते हो, आप प्लान दो, कॉम्बिनेशन दो, जो चाहे आप दे सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने एक ऐसा धमाकेदार कॉम्बिनेशन देने जा रहा हूं जो
जब आप क्लाइंट के पास जाते हो तो कई सारे ऑब्जेक्शन, कई सारे सवाल लोगों को रहते हैं। कभी हम चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कभी हम रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं, कभी हम रेगुलर इनकम के बारे में बात करते हैं। अब उससे क्या होता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं होता है, और हम अपना अपना रट लगाते रहते हैं। सर ये बढ़िया है, सर ये बच्चे की एजुकेशन के लिए, सर ये बच्चे की बिटिया की शादी के लिए। अब वो सोचता है अगर बिटिया की शादी का प्रबंध करूंगा तो मेरा रिटायरमेंट गड़बड़ाएगा, अगर रिटायरमेंट का प्रबंधन करूंगा तो बच्चे का एजुकेशन का प्लानिंग नहीं हो पा रहा है। तो वो समझ नहीं पाता कि उसको क्या करना है। तो मैं आपके सामने अभी ऐसा ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं आपको कि आप हर फैमिली को ये ब्रह्मास्त्र दे सकते हो। मतलब एक फैमिली की, एक इंसान की जितनी भी जरूरतें होती उस फैमिली की, वो सभी के सभी जरूरतें आप ये एक ही कोटेशन के अंदर पूरी कर सकते हो। ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है किसी फैमिली का, ऐसी कोई विश नहीं है जो रह जाएगी। मतलब सभी इच्छाएं, सभी जरूरतें आप पूरी कर सकते हो। ऐसा ब्रह्मास्त्र आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। थैंक यू शिव जी। धन लाभ, धन लाभ, इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर्स ओनली। सिर्फ 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। कितने? 15 साल के लिए। 16वें साल पे 16 लाख, 21वें साल पे 21 लाख, 25वें साल पे 25 लाख, और 35वें साल पे 1 करोड़, एक होगा इंश्योरेंस, 1 करोड़। मतलब आपको सिर्फ 16 साल भरना, 15 साल ही भरना है। सिर्फ 15 साल भरना है और आपको टैक्स फ्री मिलेगा। 15 साल आपने भरा, 16वें साल पे 16 लाख, 21 साल पे 21 लाख, 25 साल पे 25 लाख, और 35 साल पे 1 करोड़। तो इसे धमाकेदार 3 जनरेशन धन लाभ जो है आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। अब ये धन लाभ के जो सेलिंग पॉइंट्स है वो पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या चीज है धन लाभ। राइट? तो ये इस तरह का अट्रैक्टिव पोस्टर आप बेच सकते हो। अब देखते हैं धन लाभ में क्या क्या खूबी है। संजीव कुमार, यही तो बोलते हैं ना, प्यास जगानी है क्लाइंट की। ऐसी चीजें बताओ कि क्लाइंट पूछे भाई प्रीमियम कितना है, इतनी प्यास जगा दो उसकी। तो जब पानी पिलाएंगे ना तो उसको ऐसा अमृत का एहसास होना चाहिए। राइट? चलो आइए देखते हैं। पहले खूबी देखते हैं। क्लाइंट को भी आपको यही करना है, सर पहले समझ तो लो कि क्या चीज है धन लाभ, जरा देखो तो सही। ओके, धन लाभ सबसे पहले तो दिस कंसेप्ट इज सुटेबल फॉर टू फुलफिल ऑल फैमिली रिक्वायरमेंट्स। फैमिली की सभी जरूरतें धन लाभ पूरी करेगा। पहला यूएसपी। सेकंड, इट इज अ सुटेबल कंसेप्ट फॉर एज ग्रुप 25 to 40। 25 से लेके 40 की एज ग्रुप तक बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप ये दे सकते हो। 40 के ऊपर भी आप 45 तक दे सकते हो, बट 25 to 40 की एज वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। और नेक्स्ट खूबी इसकी ये है कि सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम भरना है, शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेइंग, ओनली 15 ईयर्स, ओनली फॉर 15 ईयर्स। और 16वें साल पे आपको 16 लाख मिलेगा। तो 16वें साल पे मान लो अगर कोई 30 ईयर्स का क्लाइंट है और उसको आपने धन लाभ दिया, तो 16वें साल पे उसको 16 लाख मिलेगा। तो वो जो पैसा मिलेगा उसको उसके बच्चे के एजुकेशन के काम में आएगा। 21वें साल पे 1 लाख मिलेगा, सॉरी 21 लाख मिलेगा। 21वें साल पे 21 लाख मिलेगा। अभी 21 लाख जो मिलेगा वो उसके बच्चे के हायर एजुकेशन के काम में आ सकता है, या फिर बिटिया की शादी के काम में आ सकता है।
25 साल पे उसको 25 लाख मिलेगा। अब ये जो 25 लाख उसको मिलेगा, अब बेटे का एजुकेशन हो गया, बेटे का शादी भी हो गया। अब ये 25 लाख जो मिलेगा, फॉरेन टूर जा सकता है, कोई छोटा मोटा प्रॉपर्टी खरीद सकता है, या फिर अपने उसके बेटे को कोई अगर बिजनेस स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप में पैसा डाल सकता है। फिर उसके बाद में 35 साल पे, तब उसका रिटायरमेंट का सफर शुरू हो चुका रहेगा। उस टाइम पे उसको उसके रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ मिलेगा। जो अपना बेहतरीन रिटायरमेंट लाइफ जी सकता है। साथ में ये जो लॉन्ग टर्म के लिए, ये जो पूरा उसके जीवन को हम सिक्योर कर रहे हैं, साथ में 1 करोड़ का इंश्योरेंस चलता रहेगा। मतलब दुर्भाग्य से अगर कुछ हो गया ड्यू टू 3 DR इफेक्ट इन लाइफ, अगर 3 DR इफेक्ट काम कर देता है जीवन में, लाइफ में आ जाता है, तो 1 करोड़ फैमिली को मिलेगा, जिससे फैमिली की सभी जरूरतें पूरी हो जाएगी, सभी एक्सपेंसेस, बच्चों के सपने, एजुकेशन, मैरिज, सब पूरा हो जाएगा। और अगर लंबी उम्र मिल जाती है तो 16वें साल पे 16 लाख, 21 साल पे 21 लाख, 25 साल पे 25 लाख, और 35 साल पे 1 करोड़, एक खोका। साथ में लाइफ टाइम रिस्क कवर रहेगा। उसके बाद भी, उसके बाद जब भी ये दुनिया छोड़ के जाएगा ना, तब अपनी फैमिली को लाखों रुपए देके जाएगा, कम से कम 50 लाख देके जाएगा। समझे? साथ में जब भी अगर उसको जरूरत पड़ती है कहीं पे, कभी अगर कहीं पे उसको जरूरत पड़ती है पैसों की, पूरे जीवन काल में, तो उसको कहीं पे किसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्री अप्रूव लोन अवेलेबल रहेगा। प्री अप्रूव लोन सिर्फ एक एप्लीकेशन पे लोन मिल जाएगा, वो भी सबसे कम इंटरेस्ट पे, और ऊपर से ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। लोन आपको जब चुकाना है तब चुकाओ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चुकाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट भरते चले जाओ, और बाद में जो भी चुकाना है तब लोन चुकाओ। तो लाइफ टाइम लोन फैसिलिटी है। मैच्योरिटी टू फुलफिल विरासत। मैच्योरिटी टू फुलफिल विरासत, मतलब जब दुनिया छोड़ के जाएगा तो अपनी फैमिली को लाखों रुपए देके जाएगा, प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा विरासत में। और एक पॉइंट यहां पे लिखना मैं भूल गया, अगर कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, जैसे कि ड्यू टू एक्सीडेंट, 2 हाथ 2 पैर, ऐसे कुछ भी परमानेंट डिसेबिलिटी आता है जिससे अर्निंग बंद हो गया उसका, तो उसको ये जो भी प्रीमियम रहेगा, वो प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। उसका प्रीमियम वे हो जाएगा, क्योंकि भाई कमाना ही बंद होगा, इनको इनपुट पाइप ही चौकअप हो गया। तो ये जो वेलनेस पाइप का जो खर्चा है ना, ये बंद हो जाएगा। अब ये आदमी कमा नहीं रहा है तो उसकी फैमिली का गुजारा कैसे चलेगा? तो उसके लिए एलआईसी की तरफ से फैमिली फाइनेंस बैंक के इनपुट में 10% ऑफ सम एश्योर्ड अगले 10 साल तक मिलता रहेगा। और उसके बाद में 16वें साल पे 16 लाख, 21वें साल पे 21 लाख, 25 साल पे 25 लाख, और 35 साल पे एक खोका। और जब दुनिया छोड़ के जाएगा
तब विरासत में प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा। बोलो, ऐसी कौन सी इच्छा है, ऐसी कौन सी जरूरत, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो हमने पूरी नहीं की है? उसके पूरे जीवन को हमने कारगर बना दिया है, खुशहाल बना दिया है। किसी चीज के लिए अभी उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। उसकी फैमिली और उसका जीवन दोनों को हमने सिक्योर कर दिया है, खुशहाल बना दिया है। अब इतना सब बताने के बाद सामने वाला, अरे भाई मगर ये सब ठीक है भाई, अच्छा है, सब कुछ समझ में आ गया, अरे भरना कितना पड़ेगा बोल तो सही। तो आइए, बस आपको 15 साल इन्वेस्ट करना है। डेली का सिर्फ आपको 750 रुपीज 15 साल इन्वेस्ट करना है। और आपको 16वें पे 16, 21 पे 21, 25 पे 25 और 35 पे खोका। जस्ट इन्वेस्ट फॉर 15 years ओनली एंड गेट टैक्स फ्री मैच्योरिटी। 16 पे 16 लाख, 21 पे 21 लाख, 25 पे 25 लाख, 35 पे 1 करोड़, एक खोका। इंश्योरेंस विद डीएबी 1 करोड़ एंड लाइफ टाइम रिस्क कवर फॉर ग्रैंड चाइल्ड। मतलब विरासत में छोड़ के जाएगा। तो दोस्तों, ये जो धन लाभ है, इसके जो प्लान डिटेल्स है, इसको जरा अच्छी तरह से आप समझ लो। यहां पे देखो, सबसे लास्ट जो प्लान दिया है मैंने, वो है एंडोमेंट प्लान। कौन सा प्लान है? एंडोमेंट। कितने ईयर्स का है? 35 ईयर्स का, राइट। मगर मैंने क्या बोला आपको, क्लाइंट को सिर्फ 15 साल प्रीमियम भरना है। तो यहां पे देखो, ऊपर सबसे ऊपर मैंने क्या दिया है? उमंग दिया है। कितने साल का? 15 साल का। कितने साल का? 15 साल का। तो ये उमंग का 15 साल के बाद में क्या होगा? उमंग का रिटर्न शुरू हो जाएगा। वो जो उमंग का रिटर्न शुरू हो जाएगा, उसी से ये जो लास्ट वाला हमने एंडोमेंट दिया है 35 साल का, उसके आगे के 20 साल के प्रीमियम उमंग के रिटर्न से भरे जाएंगे। मतलब क्लाइंट को सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम भरना है, आगे के सब प्रीमियम उमंग से भरे जाएंगे लास्ट वाला प्लान के। मतलब 15 साल बाद जो फर्स्ट नंबर पे उमंग दिया है और लास्ट नंबर पे एंडोमेंट दिया है 35 साल का, इन दोनों का प्रीमियम बन। यहाँ पे पॉइंट क्लियर। फिर तीसरे नंबर पे एक लाभ दिया है, देखो मैंने 21 साल का, उसका भी पीपीटी है 15 साल। मतलब उसका भी 15 साल बाद प्रीमियम बंद। मतलब तीन प्लान का प्रीमियम 15 साल के बाद बंद हो जाएगा। सेकंड नंबर पे मैंने एंडोमेंट दिया 16 साल के लिए, उसका पीपीटी है 16। और फोर्थ नंबर पे मैंने एक लाभ दिया है 25 साल के लिए, जो 16 साल प्रीमियम भरना है। मतलब 16वें साल पे सिर्फ सेकंड नंबर का एंडोमेंट और फोर्थ नंबर पे लाभ जो है, बस इन दो प्लान का ही प्रीमियम भरने को आएगा उसको। मतलब मेजर प्रीमियम सिर्फ 15 साल तक ही पे किया है, 16वें साल पे एक नॉमिनल प्रीमियम भरना रहेगा। तो मोटा मोटी क्लाइंट ने सिर्फ 15 साल ही इन्वेस्ट किया है, और 16वें साल पे उसको ये इंडोमेंट देखो, ये 16वें साल का मैच्योर होगा और उसको 16 लाख मिलेगा। फिर उसका लाभ मैच्योर होगा 21 साल पे और उसको 21 लाख मिलेगा। फिर दूसरा लाभ मैच्योर होगा 25 साल पे, उसको 25 लाख मिलेगा। और ये जो एंडोमेंट है 35वें साल पे, ये मैच्योर होगा और क्लाइंट को करीबन 80 लाख अबव अमाउंट मिलेगा। और मैंने क्या बोला? 35 साल पे 1 करोड़ मिलेगा, एक खोका मिलेगा, ये बोला था मैंने। वो कैसे? अब ये जो मैच्योर होगा 35 साल पे एंडोमेंट, तो उसका करीबन 85 लाख का मैच्योरिटी आएगा। मगर उसी वक्त ये जो उमंग है, ये जो उमंग चल रहा था, ये उमंग को अगर वो सरेंडर कर देता है 714 के मैच्योरिटी के टाइम पे, तो उसकी सरेंडर वैल्यू करीबन 30 लाख के आसपास आएगी और क्लाइंट को 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का फंड उसके रिटायरमेंट के लिए मिलेगा। और प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, तो जिस व्यक्ति को 35वें साल पे 80 लाख मिल रहे हैं, 80 लाख, 80-85 लाख मिल रहे हैं, तो क्या वो उमंग को क्लोज करेगा? अरे पहले 80-85 लाख तो खत्म कर देवे, बराबर। तो वो क्या करेगा? उमंग को कंटिन्यू रखेगा।
तो उमंग को कंटिन्यू रखेगा तो उमंग का जो रिटर्न है 48,000 का, वो उसको जिंदगी भर जब तक जीवित है तब तक मिलता रहेगा। और जब दुनिया छोड़ के जाएगा इस धरती से, खुशहाल जिंदगी जीने के बाद जब जाएगा, एक ना एक दिन तो जाना है, तब जाएगा, तब तक ये उमंग जो है उसका रिस्क बढ़ चुका रहेगा, करीबन 50 लाख के आसपास का जो रिटर्न है, रिस्कवर जो है उसके नाते पुत्र को, उसके ग्रैंडसन को, अपनी फैमिली को विरासत में छोड़ के जाएगा। तो ऐसा धन लाभ कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। सभी ख्वाहिशें पूरी, जितने भी वेलनेस पाइप, एक्सपेंसेस में पाइप लगे फाइनेंस टैंक के, वो सब के सब हमने कवर कर दिए। उपत छान, शैलेंद्र सिंह, ग्रेट, बेहतरीन, बढ़िया, मस्त। स्मिता जी, प्रकाश जी बहुत बढ़िया, थैंक यू दोस्त। सोनाली वेरी नाइस। पारंबे ओके, कैलाश जी ग्रेट, सुपर से ऊपर, थैंक यू। अशोक सिंह ग्रेट। अब लग रहा है ना आपको? क्या बोला था मैंने? एमडीआरटी आसान है। क्या बोला था मैंने? एमडीआरटी आसान है। अरे आप अपने तरीके बदल के तो देखो, अपने नॉलेज को अपग्रेड करके तो देखो। राइट, चलो आपको और एक धमाका देता हूं मैं, और एक धमाका आपके सामने रखता हूं। कुंदन लाल शिमली जी, थैंक यू थैंक यू। और एक धमाका भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जस्ट सेकंड। जस्ट सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। थैंक्स, थैंक यू दोस्त, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। एफडी का बाप, एफडी का बाप, बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस एफडी, सबकी छुट्टी करा देंगे हम। अरे जिन लोगों ने एफडी करा है ना, सबका एफडी तोड़ देंगे। ऐसा एफडी का बाप मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखना चाहोगे? समझना चाहोगे एफडी का बाप? जरा सोचो, अगर आप इस तरह का कुछ मैसेज भेजते हो हमेशा, अगर आप इस तरह का कुछ मैसेज लोगों को भेजते हो व्हाट्सएप पे या जो भी तरीके से, गवर्नमेंट गारंटेड एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, गवर्नमेंट गारंटेड एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट, टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, लाइफ कवर, एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, एलआईसी है तो 9.5% रिटर्न्स की गारंटी है। अब मुझे बताओ, अगर इस तरह का आप मैसेज भेजते हो, गवर्नमेंट गारंटी एफडी वो भी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एफडी का मैच्योरिटी वो भी टैक्स फ्री, लाइफ कवर भी मिलेगा, एक्सीडेंटल कवर भी मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलेगा, और 9.5% गारंटी रिटर्न्स। अब मुझे बताओ, इंक्वायरी आएगी? आने के चांसेस है? सामने वाला अट्रैक्ट होगा? राइट? अरे दादा, मैं वही तो बता रहा हूं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अपना अंदाज अलग है, समझे क्या? आप देख रहे होंगे मैं ऐसे ऐसे तरीके आपको दे रहा हूं जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। तो आइए, ये मैं समझाने का आपको कोशिश करता हूं कि कैसे आप इसको प्रेजेंट करोगे। लेट मी शेयर यू। जस्ट सेकंड, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन।
कि कैसे आपको एफडी समझाना है क्लाइंट को। सी, अब आपको जो मैं बताऊंगा, जैसे क्लाइंट से कैसी बात करनी है उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो, एक चार्ट में आपके सामने दिखा रहा हूं, एलआईसी है तो 9.5% रिटर्न की गारंटी है, गारंटी है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, जब आप क्लाइंट के पास जाओगे तो सबसे पहले एक सवाल पूछने का कि सर का आपका बैंक में अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। अब आजकल हर एक का बैंक अकाउंट होता है, तो सामने वाला का बोलेगा हाँ है। फिर दूसरा सवाल पूछने का, सर क्या आपका एफडी अकाउंट है। तो नॉर्मली एफडी का अकाउंट सबका नहीं रहता है तो हाँ बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, या फिर है तो भी ना बोलेगा, राइट। फिर क्लाइंट को समझाने का, देखो सर क्या है ना, अभी एलआईसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है सितंबर में। तो 16th एनिवर्सरी के मौके पे एलआईसी गवर्नमेंट की कंपनी है, जैसे कि आप जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है कि देखो हर व्यक्ति, हर आदमी एफडी करना चाहता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि भाई अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ एफडी करके रखे, ताकि लमसम पैसा उस टाइम पे मिल सके, उसका पैसा ग्रो हो सके। तो हर मिडिल क्लास आदमी, हर छोटे से लेके बड़ा आदमी करना चाहता है। मगर दिक्कत क्या है ना सर, एफडी करने के लिए, क्योंकि एफडी में अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट अच्छा रहता है, मगर एफडी करने के लिए, सपोज अगर आपको 5 लाख का एफडी करना है किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा भरना पड़ेगा? 5 लाख भरना पड़ेगा। अगर आपको 10 लाख का एफडी करना है किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा? 10 लाख जमा करना पड़ेगा, राइट बोल रहा हूं। और तब जाके आपको पोस्ट ऑफिस से या बैंक से आपको एक बॉन्ड मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा 5 लाख का एफडी का गारंटी है, 10 लाख का एफडी आपने किया है, ऐसा बॉन्ड आपको मिलेगा। कब? जब आप ये 5 लाख भर दोगे तो आपको 5 लाख का एफडी का बॉन्ड मिलेगा। 10 लाख भर दोगे तो 10 लाख का एफडी का बॉन्ड मिलेगा। सही बोल रहा हूं मैं? मगर सर यही तो दिक्कत होती है, हर आदमी करना तो चाहता है एफडी, मगर उसके पास में लमसम अमाउंट नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हर भारतीय को अपने सपने पूरे करने का, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए वो फंड क्रिएट कर सकता है। उसके लिए अगर आप, ये जो नया स्कीम आया है वही एफडी, अगर आप 5 लाख का एफडी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये 5 लाख का अगर आपको एफडी करना है तो आपको 5 लाख देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ महीने का 4346 मंथली आपको जमा करना है और आपका 5 लाख का एफडी बन जाएगा। 4346 सिर्फ महीने का आपको जमा करना है और आपका 5 लाख का एफडी बन जाएगा। और ये पूरा जो 5 लाख अमाउंट है आप 12 साल में धीरे धीरे करके पे करो। मतलब आपने आज सिर्फ 4346 मंथली इन्वेस्टमेंट किया और इमीडिएट आपके हाथ में 5 लाख का एफडी का बॉन्ड मिल जाएगा। जो पोस्ट ऑफिस में 5 लाख जमा करने के बाद मिलता है, बैंक में 5 लाख जमा करने के बाद मिलता है, वही बॉन्ड 5 लाख का बॉन्ड आपको सिर्फ 4346 का, जैसे ही आप चेक देंगे आपको 5 लाख का बॉन्ड मिल जाएगा। दूसरी खूबी देखो, दूसरी खूबी देखो, अगर सपोज आपने पोस्ट या बैंक में एफडी कराया है, 5 लाख आपने जमा करा है, बराबर, 5 लाख का एफडी के लिए,
और अगर सपोज आपको 1 साल बाद कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को क्या मिलेगा? जो 5 लाख जमा कराया है वो, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जमा होगा वही मिलेगा। या फिर आपकी फैमिली को जो है एफडी तोड़ना पड़ेगा घर खर्चे के लिए। सही बोल रहा हूं ना मैं? तो एफडी तोड़ेगी अगर फैमिली तो 5 लाख, और 5 लाख 1 साल में जो भी इंटरेस्ट जमा होगा रहेगा, 20-30 हजार जो भी कुछ है वो मिल जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? मगर सर यहाँ पे देखो, मतलब आपका एफडी टूट जाएगा अगर आपको कुछ हो गया तो पोस्ट में, बैंक में। मगर यहां पे देखो, अगर आपने ये एफडी यहां पे इंस्टॉलमेंट में किया, सबसे पहले तो आपको पूरा 5 लाख जमा करने की जरूरत है। सिर्फ मंथली आपको 4346 देना है, जमा करना है, धीरे धीरे जमा करो, और इमीडिएट आपको 5 लाख का एफडी का बॉन्ड मिल गया। और अगर सपोज 2-4 कुछ महीनों बाद या फिर 1 आध साल बाद अगर कुछ हो जाता है, 3 DRR इफेक्ट अगर अपने जीवन में आ जाता है, तो आपकी फैमिली को कम से कम 5 लाख से लेकर 12 लाख मिलेगा। हेलो, कितना? 5 लाख से लेकर 12 लाख मिलेगा। और अगर एक्सीडेंटली अगर डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को, जरा सोचो, 5 लाख से 12 लाख आपकी फैमिली को मिलेगा। आपने कितना भरा था? 4346। ईयरली कितना? 1 साल में मुश्किल से 50 हजार आपने भरा रहेगा, मगर आपकी फैमिली को 5 लाख से 12 लाख मिल जाएगा। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपने भरा था सिर्फ 4346 मंथली, 1 आध साल में आपका सिर्फ 50 हजार जमा हुआ था, मगर आपकी फैमिली को कम से कम 10 लाख से लेके 18 लाख मिल जाएगा। कौन सा पोस्ट ऑफिस देता है? कौन सी बैंक देगी आपको? मतलब सिर्फ यहां पे एफडी नहीं कराया गया है, यहां पे आपको, अरे आप तो सिर्फ कुछ चंद हजार रुपए भरे, मगर आपकी फैमिली को एफडी आपने किया, इसलिए आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है एलआईसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। जबकि आपने पूरा एफडी का पेमेंट किया भी नहीं है। और अगर सपोज ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर दो हाथ पैर, कुछ भी परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका अर्निंग बंद हो गया, जिसकी वजह से आप कमा नहीं पाते हो, अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में घटित हो जाता है ड्यू टू 3 DRR इफेक्ट, तो गवर्नमेंट जो है, एलआईसी जो है, आपके उस अनिश्चित काल में, उस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में, ये जो आपका एफडी है, ये एफडी फिर भी चालू रखेगी। मगर उस एफडी के लिए जो मंथली इंस्टॉलमेंट आपको करना था 4346 का, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। जो ईयरली 50 हजार कर रहे थे वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एलआईसी ये सोचते हैं कि जब आपने भरोसा किया एलआईसी पे, अब आप कमा नहीं पा रहे हो, तो आपको ये इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं, मगर आपका एफडी जो है ये बना रहेगा। ये आपका इंस्टॉलमेंट एलआईसी माफ कर देगी। और इतना ही नहीं, आप कमा नहीं पा रहे हो तो आपका खर्चा कैसे चलेगा? उसके लिए जितने का आपने एफडी बनाया है उसका 10%, उसका 10%, 50,000 अगले 10 साल तक, मतलब पूरा 5 लाख आपको देगी। और उसके बाद में ये एफडी जब मैच्योर होगा, तब आपको उस एफडी का मैच्योरिटी भी मिलेगी। 12 साल तक आप ये करेंगे, मतलब आप शॉर्ट टर्म में प्रीमियम भर के मुक्त हो गए। ये एफडी का 5 लाख का आपको जो एक सब लमसम अमाउंट देना था, वो आपने 12 साल में दिया। और उसके बाद में 20वें साल पे, मतलब जब जब आपको एक्चुअल जरूरत होगी पैसे की, हो सकता है आपको बेटे की शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़े, बच्चे के एजुकेशन के लिए जरूरत पड़े, या फिर आपके रिटायरमेंट के लिए जरूरत पड़े, उस टाइम पे आपको ये जो एफडी था उसका मैच्योरिटी आपको मिलेगा 12,86,405। और अगर आप 10 लाख का एफडी बनाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख जमा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 8693 आपको मंथली इन्वेस्ट करना है, जमा करना है। 1 लाख रुपए ईयरली जमा करना है।
ये 12 साल में आप जमा करोगे। जैसे आप 8693 का मंथली इन्वेस्टमेंट का एक चेक देते या फिर ये ईएलए का 1 लाख का चेक दे देते हैं, इमीडिएट आपको दूसरे ही दिन 10 लाख की एफडी का बॉन्ड मिल जाएगा, गारंटेड। और अगर दुर्भाग्य से कुछ होता है तो आपको 10 लाख से 26 लाख आपकी फैमिली को मिलेगा। एक्सीडेंटली कुछ होता है 20 लाख से लेकर 26 लाख आपकी फैमिली को मिलेगा। 10 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटी मिलेगा। और आपके रिटायरमेंट के लिए या फिर बिटिया की शादी के लिए या फिर एजुकेशन के लिए उस टाइम पे आपको 26 लाख का लमसम फंड मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, जब तक कमा रहे तब तक सिर्फ इसको ये कर दो और फ्यूचर में जरूरत के लिए अपना ये पूरा करो। अगर आप 25 लाख का एफडी करना चाहते हैं तो मात्र आपको 21,732 मंथली का इन्वेस्टमेंट है और 25 लाख का एफडी का बॉन्ड आपको इमीडिएट मिल जाएगा, गारंटेड। और आपका रिस्क और 25 लाख से लेके 65 लाख एक्सीडेंटल रिस्क। और आपने देखो 21,000 का पेमेंट मंथली कर रहे हो आप, और आपका अगर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो सीधा 50 लाख से 90 लाख आपकी फैमिली को मिलेगा। 25 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटी और 20वें साल पे 65 लाख का फंड आपको मिलेगा। सर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप जितना भी 5 लाख से ले 50 लाख का जितने का भी आपको एफडी करना है, आप ये एफडी कर सकते हैं। ये एफडी जो है आपकी फैमिली में छोटे बच्चे से लेके 0 एज से लेके 59 की एज तक किसी के भी नाम पे आप ये एफडी कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़े तक किसी के भी नाम से आप एफडी कर सकते हैं। पे एज पर योर कन्वीनियंस एंड रिसीव टैक्स फ्री इनकम। आपको एफडी का जो मैच्योरिटी मिलेगा ये भी टैक्स फ्री मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। कैसा लगा एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट? और ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये नया जो जीवन श्री आया है उसका मैंने ये कंसेप्ट बनाया है। ये किसका है? जो नया जीवन श्री आया है उसका कंसेप्ट मैंने आपको बना के दिया है। तो ये सिंगल एक चार्ट जो है, ये सिर्फ एक ही चार्ट है। हर फैमिली को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हर व्यक्ति को आप एफडी प्रोवाइड कर सकते हैं। अरे उल्टा जिन्होंने एफडी किया रहेगा ना बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वो भी एफडी तोड़ देंगे। यार 5 लाख अटका के बैठा है, इससे चाहिए यार सिर्फ 5,000 4,500 का मंथली वो दे देता हूँ, बाकी पैसा मेरे को यूज करने को भी हो जाएगा और मेरा 5 लाख का एफडी भी बन जाएगा। समझे? एक ही चार्ट पे आप कोई कोटेशन लेके जाने के लिए एक अकेला चार्ट आपको एफडी कन्वर्ट करा देगा। दोस्तों इस तरीके से जो मैंने आपको धमाकेदार कंसेप्ट दिए, अगर आप अब मुझे बताओ आज जो आपने देखा, आज जो आपने अभी देखा, अब उससे उससे आपको इतना तो समझ में आ चुका रहेगा, इतना तो आप क्लियर हो चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका रहेगा, राइट? अब आपको लग रहा होगा यार एकदम आसान है एमडीआरटी करना, तो इजी लग रहा होगा, राइट? तो ऐसे अगर आप आपका एमडीआरटी का सफर आसान करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ट्रैक टू एमडीआरटी। फर्स्ट ट्रैक टू एमडीआरटी ये 4 महीने का कोर्स है। 4 महीने में हम सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये चलेगा, सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये कोर्स चलेगा। 4 महीने में आपको 16 हफ्ते आते हैं, 4 मंथ में 16 हफ्ते में आपको 16 सेशन मिलेंगे। मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर तक हर फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे को हम मिलेंगे शाम को 8 बजे। ऐसे सितंबर से दिसंबर तक 16 हफ्ते आएंगे, 16 हफ्ते हम मिलेंगे एवरी फ्राइडे। और जैसे आज मैंने सेशन लिया बस ऐसा ही सेशन लेंगे। मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्या दिखाया आपको, मैंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वीडियो दिखाया, दिखाया कि नहीं दिखाया? फिर मैंने आपको फैमिली फाइनेंस टैग का कंसेप्ट दिखाया। फिर मैंने आपको धमाकेदार कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट दिया, ब्रह्मा से धन लाभ। फिर मैंने आपको एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट का दिया। इसी तरीके से अलग अलग टाइप के कंसेप्ट हर हफ्ते आपको मिलेंगे।
ये 16 सेशन जो आपके होंगे उसमें आपको अलग अलग टेलीकॉलिंग स्किप मिलेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके डेवलप होंगे, आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट फाइंडिंग स्किल्स, जैसे फैमिली फाइनेंस टैंक मैंने दिया, हर सेशन में आपको ऐसा अलग अलग कंसेप्ट मिलेगा फैमिली फाइनेंस टैंक की तरह। डिजिटल सेलिंग से आपके डेवलप, प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज आपको अलग अलग दूंगा, सेलिंग मंत्र आपको दूंगा, जो एलआईसी के प्लान है उनके ईएसपी आपको आपके डेवलप कराऊंगा। और एक्सपर्ट एनालिसिस, जैसे अभी आज मैंने आपको एफडी के बारे में बताया, मतलब बैंक एफडी, पोस्ट एफडी और एलआईसी एफडी, इसको मैंने कंपेयर करके बताया, तो कैसा लगा? इसी तरीके से आपको ऐसे एक्सपर्ट एनालिसिस मिलेंगे, एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड, एलआईसी वर्सेस रियल एस्टेट, बॉन्ड, शेयर्स, गोल्ड, एफडी, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, केवीपी, एनपीएस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्लोजिंग टेक्निक के साथ आपको मिलेंगे, और आपको इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट मिलेंगे, जैसे मैंने फैमिली फाइनेंस टैंक बताया आपको, वैसे हर फ्राइडे को मैं अलग अलग टाइप का कंसेप्ट आपको दूंगा, जो इजीली आप कस्टमर के इमोशन को और कस्टमर की साइकोलॉजी को आप टैप कर सकते हैं। तो आपका हर हफ्ते मैं आपको पूरा तैयार कर दिया करूंगा, बस पूरा हफ्ता आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो मैंने सिखाया उसके ऊपर खेलो, फिर और अगले फ्राइडे को मिलेंगे। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, इसका फीस है 7200। और भी मेरे पास में प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको, जैसे धनलाभ मैंने अभी आपको दिखाया कॉम्बिनेशन, वैसे 48 बेस्ट सेलिंग पेन के कॉम्बिनेशन और कंसेप्ट पोस्टर आप ले सकते, जिसका कॉस्ट है 2400। मतलब पोस्टर भी आपको मिलेगा, इसका एसएमएस भी मिलेगा प्लान डिटेल के साथ। और एक चीज आप ले सकते हैं, आपका एमडीआरटी का सफर बेहतरीन बनाने के लिए, कस्टमर मीट, 2 कस्टमर मीट, ऑनलाइन कस्टमर मीट, मतलब ये 4 महीने में 2 बार, एक का नॉर्मली अक्टूबर में कस्टमर मीट कर ये करेंगे, और एक दिवाली के बाद में, एक दिवाली के पहले एक दिवाली के बाद। ये कस्टमर मीट में मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करो, जैसे अभी मैं जूम सेशन ले रहा हूं बता रहा हूं, वैसे जूम सेशन रखेंगे, और आपके बोलूंगा कि आपके जितनी भी प्रोस्पेक्ट आप उनको इनवाइट करो, आपके लिए एक मैं पोस्टर बना के दूंगा, आप वो भेजोगे, आपके कस्टमर्स आएंगे, और आपके फेवर में मैं बताऊंगा, मैं अलग अलग टाइप के कंसेप्ट के बारे में उनको बताऊंगा, और फिर बोलूंगा कि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया आज के सेशन के लिए, आप उनसे मिलके ये प्रोविजन कर सकते हैं। ये कस्टमर मीट से आपको लाखों के प्रीमियम मिल सकते हैं। तो ऐसे 2 कस्टमर मीट आप 4800 में ले सकते हैं। 10 कंसेप्ट वीडियोस जो स्टार्टिंग में देखा ना मैंने, स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो दिखाया था, याद है आपको? सोचो तो सही कि कौन आपकी फैमिली की हेल्प करेगा। फिर मैंने बीमा दूत, तेन दूत का भी आपको एक दिखाया। ऐसे 10 कंसेप्ट वीडियो, 10 कंसेप्ट वीडियोस मिलेंगे आपको, और आपका बोलते हैं ना, ज्यादा खुशियां, मतलब बोलते हैं ना, दिल खुश होगा तो 16 भी दे दूंगा। मतलब हर सेशन के एक एक कंसेप्ट वीडियो मिल जाएगा आपको, बस बिंदास तरीके से लाइफ टाइम के लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोगों को भेजते रहे। ऐसे 16 कंसेप्ट वीडियोस में आपको दूंगा, कितने, 10 भी नहीं, 16, 16 सेशन में 16 दूंगा, हर सेशन में एक एक वीडियो मिलेगा, जो आप लोगों को भेजो, सोशल मीडिया पे भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, जिधर भेजना चाहे भेजो, और मछली को जाल में अटकाओ, आपके पास इंक्वायरी चालू हो जाएगी, लाइफ टाइम के लिए टूल मिल जाएगा आपको। उसका कॉस्ट है 2400। अब 16 कंसेप्ट पे अब तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो दोस्तों अगर आप ये सफर आसान बनाना चाहते हैं, तो ये फर्स्ट एक्टिव एमडीआरटी, ये हर फ्राइडे को शाम को 8 बजे हम मिलेंगे। सितंबर से शुरुआत होगी, 16 हफ्तों में 16 सेशन होंगे, सितंबर टू दिसंबर। इसका कोर्स फी है 7200। और एक मैंने आपको बोला, 2 कस्टमर मीट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको आपको 4800 कॉस्ट देना है। 10 के बजाय मैं आज आपको 16 कंसेप्ट की बात किया, अब 16 कंसेप्ट की बात, तो वीडियो का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो भी 2400 में आपको मिल सकता है। 48 कॉम्बिनेशन पोस्टर के साथ में आपको 2400 मिलेंगे। ये जो टोटल पूरा बंडल है, ये 16,800 का है। इसमें आज आपको 75% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, और सिर्फ 4200 में
आप ये पूरा का पूरा बंडल पैकेज ले सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं अभी आपको देने जा रहा हूं, सिर्फ 10 लोगों के लिए। ये पूरा का पूरा बंडल जो है 16,800 का, सबसे पहले 10 लोगों के लिए ऑन द स्पॉट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये बुक करते हैं तो सिर्फ 2400 में आप ये पूरा का पूरा टोटल पैकेज जो है, आपको फास्ट ट्रैक टू इंडिया का कोर्स भी मिलेगा 7,200 का, 16 हफ्तों में 16 सेशन, सितंबर टू दिसंबर, हर फ्राइडे को आपको 2 कस्टमर मीट भी मिल जाएंगे, आपको 16 कंसेप्ट वीडियोस भी मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स और प्लान डिटेल्स और एसएमएस भी मिलेंगे। तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो आपका एमडीआरटी का सफर आसान करेगी। मैं ये चाहता हूं कि मेरे सभी अभिकर्ताओं को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, जिन अभिकर्ताओं को जरूरत है, उनको इसकी हेल्प मिल सके, इसलिए सिर्फ 2400 में ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको सामने दी जा रही है। तो आपको जो सामने क्यूआर कोड दिख रहा है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिया है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, आप ये 77928648 इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड स्कैन करो या ये नंबर डालो, दोनों पे आपको बकुल अविनाश पटेल ये नाम आएगा, बस उसी पे आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट के बाद में ये जो नीचे नंबर दिया है मैंने 9224370546, ये नंबर मेरा, ये जो नंबर है मेरा 9224370546, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये ब्लैक कलर में जो नीचे नंबर दिया है वो, उस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। और जो लोग आज बुक करेंगे, जिनका अभी ये 2400 का पेमेंट आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है, जैसे ही 10 लोग हो जाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी, ये चांस, ये ऑफर आपका निकल जाएगा। जो लोग अभी पेमेंट कर रहे हैं, आपको और अपॉर्चुनिटी ये है, आपको आज ही, जो आज मैंने सेशन लिया, उस सेशन का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। दूसरी बात, उस सेशन के आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। जैसे मैंने धन लाभ का आपको बताया, धन लाभ का जो पावर पॉइंट है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, धन लाभ का पोस्टर आपको मिलेगा, जो मैंने एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट बताया आपको, उस एफडी ऑन इंस्टॉलमेंट का एक चार्ट मिलेगा आपको, जो मैंने दिखाया। साथ में जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, वो वीडियो आपको मिलेंगे। जो फैमिली फाइनेंस टैंक का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, उसका पीडीएफ फाइल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कल जो मैं भेजूंगा उसके प्रिंट आउट ले लो और मैदान में उतर जाओ। अरे 1 हफ्ते के अंदर ये जो 2400 आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो जो वीडियोस भेजूंगा, अरे लोगों को भेजना चालू कर दो, मार्केट में हंगामा चालू कर दो। पहले फाइनेंस टैंक समझाओ, धन लाभ बेचो, एफडीआई इंस्टॉलमेंट बेचो। अरे ये 2400 आज इन्वेस्ट करोगे 1 हफ्ते के अंदर, अपना सेशन चालू होने से पहले, ये 2400 के बदले में 1 लाख कमा चुके रहेंगे आप लोग। बाकी चॉइस आपका है, जीवन आपका है, मर्जी आपकी है। आपको अगर सफर आसान बनाना है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार, सिर्फ ये एक सेशन से अगर इतना हो सकता, तो जब हर हफ्ते हम मिलेंगे तो अलग अलग टाइप के कंसेप्ट, अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन, अलग अलग टाइप के वीडियोस हम आपको मिलेंगे और आपका सफर आसान बनाएंगे। यस, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, हर रिकॉर्डिंग का 1 हफ्ते का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, मतलब 1 हफ्ते के लिए आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगले फ्राइडे को वापस सेशन होगा, फिर और अगले फ्राइडे तक आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा। और हर सेशन के बाद में आपको सेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे जो अभी पेमेंट कर रहे हैं उनको आज के सेशन का पूरा डिटेल्स डॉक्यूमेंट उनको मिल जाएगा। ओके, तो पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है, क्योंकि आप जब पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे तभी मेरे पास में आपका नंबर आएगा और मैं उसी नंबर पे फिर आपको आज के सेशन के डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, आपको वीडियो भी भेजूंगा,
आपको इंडियन इस्लाम का चार्ट भी भेजूंगा, आपको धन लाभ भी भेजूंगा, उसका पोस्टर भी भेजूंगा, फैमिली फाइनेंस टैंक का भी डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगा। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 लोगों का पेमेंट आ चुका है। जयदा रेशम वाले जी, आपका पेमेंट आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, किसी को कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। शैलेंद्र सर सिंह जी, आपने फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी के लिए आपने बुकिंग नहीं किया है। ओके, आनंद गुप्ता जी, शैलेंद्र सिंह जी, आप एमडीआरटी का जुनून कोर्स में हो, तो एमडीआरटी का जुनून का जब सेशन होगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। यस, जो भी लोग एमडीआरटी का जुनून में है उनके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। नहीं शैलेंद्र सिंह जी, ये कोर्स अलग है। जब मैं एमडीआरटी का जुनून का सेशन लूंगा, वो सेशन जो आप अटेंड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा आगे की जानकारी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। 4 लोगों का पेमेंट आ चुका है, ओनली 6 बुकिंग बैलेंस नाउ। ग्रेट, थैंक यू।